अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपका इतनी गर्मी में एक रॉयल सी डिश खाने को दिल कर रहा है ना, और आपके घर में चिकन मटन बीफ कुछ भी नहीं है, तो आप यकीन करें घर में मौजूद आलू के साथ आप एक बहुत ही ज़बरदस्त सी जो डिश है वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। घर में मौजूद बेसिक मसालों से ये बन के तैयार होगी। रेशमी आलू मसाला रेसिपी है ये, बहुत ही कमाल की रेसिपी है और घर में मौजूद चीज़ों से बन के तैयार होने वाली है, और इतना इसका रिच और रॉयल और क्रीमी फ्लेवर है ना कि एक मरतबा आप लोग इस तरीके से आलू को बना लोगे ना, तो फिर आपके घर वाले फरमाइश कर कर के आपसे इसी तरीके से रेशमी आलू मसाला रेसिपी बनाकर खाएंगे। तो बस आप लोगों ने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने 3 पाव आलू लेके उन्हें अच्छे तरीके से छील के तो इस तरह क्यूब्स की शक्ल में इनकी कटिंग कर लिया है। इस रेसिपी में ना आलू का साइज़ थोड़ा सा मोटा रखा जाता है, लेकिन टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। पानी में मैंने इसे डिप करके रखा है ताकि हमारे जो आलू हैं वो ब्लैक ना हो। अब यहाँ पे अपनी जो प्यारी सी रेसिपी है उसकी तैयारी शुरू करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में शामिल करूँगी मैं तकरीबन 1 कप ऑयल का, और उसके अंदर ये आलू डाल दूँगी। यहाँ पे हम लोगों ने 1 कप ऑयल का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हमने आलूओं को डीप फ्राई करना है ताकि आलूओं पे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर भी आ जाए, और आलू तकरीबन 80 टू 90% जो है ना वो इसी स्टेज पे कुक हो जाने चाहिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है ना आपने आलूओं को फ्राई करना है, और जब आलूओं पे इतना ज़बरदस्त सा प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आने लग जाएगा ना, तो आप लोगों ने आलूओं को स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल लेना है। और आगे जाके कितना ऑयल इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। आलू निकालने के बाद इसे अब हम लोग एक साइड पे रख देंगे, और इस 1 कप ऑयल में से जो हम लोग एक्सेस ऑयल है ना वो हम निकालेंगे, और तकरीबन 1/3 कप तक जो ऑयल है ना वो हम अपनी कढ़ाई में रहने देंगे। तो ये जो ऑयल हम निकाल रहे हैं ये आप किसी भी सालन में यूज़ कर सकते हो, बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगा। अब इसी ऑयल के अंदर 1 टीस्पून मैं ज़ीरा शामिल कर दूँगी, और 3 से 4 अदद करी पत्तों को ना मोटे-मोटे टुकड़ों में कटिंग काट के तो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। हाथों से ही मैंने इन्हें तोड़ा। इन्हें हल्का सा क्रैकल कर लेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए, और एक लार्ज साइज़ की मेरे पास यहाँ पे प्याज थी जिसका मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है, वो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब आपने प्याज को इसके अंदर फ्राई करना है तब तक जब तक इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। इससे क्या होगा, एक तो प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा प्याज में जो हल्का सा मीठा टेस्ट होता है ना वो भी इसी स्टेज पे ख़त्म हो जाएगा। मीडियम आंच पे ना आपने ना इसे फ्राई कर लेना है, और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए प्याज हमारा हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, तो मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का जो मोटा कूटा हुआ है ना वो शामिल कर दिया है। अब उसे भी मैं इसके अंदर फ्राई कर लूँगी तब तक जब तक जो लहसुन का कच्चापन है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे ही यहाँ पे देखिए लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तकरीबन 1 मिनट हो गया मुझे फ्राई करते हुए। प्यारे से स्पाइसेस इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी हल्दी का, 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी खुश्क धनिये का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसी हुई काली मिर्च का। आधा कप पानी का इसके अंदर शामिल करके इन मसालों को भून लेंगे, और मसाले हमारे जले नहीं इसलिए थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड किया करें इसके अंदर। और फिर जो भुनाई है ना वो बहुत अच्छे तरीके से किया करें, क्योंकि किसी भी खाने में जो सबसे मेन चीज़ होती है ना वो भुनाई होती है। तो यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे तरीके से भुना जा चुका है, ऑयल कितना ज़बरदस्त जो है ना सरफेस पे आ गया है। एक लार्ज साइज़ का टमाटर लेके मैंने उसका पेस्ट बना के रखा हुआ है वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी, और इस मसाले को अब टमाटर के साथ अच्छे तरीके से आपने भून लेना है ताकि फिर से जो हमारा ऑयल जो गुम हो गया ना हमारे खाने में, इसे खाने का रोगन बोलते हैं, वो अच्छे तरीके से सरफेस पे आ जाएगा जब आप लोग टमाटर के साथ इसे कुक कर लोगे। टमाटर से के साथ कुक करने के बाद अब हम इसके अंदर 1/4 कप दही का शामिल कर देंगे। दही यहाँ पे आपकी खट्टी हो तो सुभान अल्लाह, लेकिन अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो फिर आप नॉर्मल जो होता है ना दही वो भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके साथ अब इसको दही को शामिल करने के बाद जब आपने दही शामिल करनी है ना तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है, और इसे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए ना अब आपने इसे भून लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी फ्लेवर का है ना ये जो रेशमी आलू मसाला वो बन के तैयार होता है। दही को अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें फ्राई किए हुए अपने ज़बरदस्त से दिखने वाले जो आलू हैं वो शामिल कर देंगे।
आलू को इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है ना वो आलू पे अच्छे तरीके से कोट हो जाए। अभी से लुक देखिए इसकी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन अभी हमने इसके साथ और बहुत ही अच्छा वाला जो ट्रीटमेंट है ना वो करना है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून घर में मौजूद मलाई का। अगर आपके पास टेट्रा पैक वाली क्रीम है तो आप वो भी शामिल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो घर में मौजूद दूध की मलाई होती है ना वो शामिल कर रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे और इस मलाई के साथ इसे कुक करेंगे तब तक जब तक जो ज़बरदस्त सी इसकी भुनाई है ना वो नहीं हो जाती। लो फ्लेम पे आपने जब भी कोई व्हाइट चीज़ शामिल करते हो ना तो तब लो फ्लेम पे शामिल किया करें, वरना क्या होता है कि वो ना फट जाती है, जैसे क्रीम, मक्खन वगैरह। भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 प्याली पानी की शामिल कर दूँगी ताकि जो आलूओं में थोड़ी-सी कसर रह गई है वो कुक हो जाए। कवर करके अब आपने इसे कुक करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, या तब तक के लिए कह लें जब तक आपके जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से कुक नहीं हो जाते। यहाँ पे मैंने देखा है आलू हमारे अच्छे तरीके से डन हो चुकी हैं। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके इसके अंदर शामिल कर दूँगी। लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और लास्ट में इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून हरे धनिये के। और इसे एक मरतबा मिक्स करके सिर्फ 1 मिनट आपने रखना है दम के ऊपर, ताकि ज़बरदस्त सा जो कसूरी मेथी का फ्लेवर है ना वो इसके अंदर ऐड हो सके। और 1 मिनट दम के बाद यहाँ पे देखिए हमारा ज़बरदस्त खुशबूदार सा रेशमी आलू मसाला बिल्कुल तैयार है। ये फ्लेवर में इतना रिच है ना कि कोई कह नहीं सकता कि ये सिर्फ आलू से बनी हुई रेसिपी है। आप एक मरतबा इसे ट्राई कर लोगे ना तो आप चिकन, मटन, बीफ सब कुछ भूल जाओगे। ये देखिए माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। बॉइल्ड राइस के साथ ये बहुत ही कमाल का जाता है, एज़ अ साइड डिश ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, और पराठे और चपाती के साथ तो ये बहुत ही कमाल का जायका देगी। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।